हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डेटा पाइपलाइन पे। ये मेरा चौथा वीडियो है और ये वीडियो स्पार्क आर्किटेक्चर पर है, जो कि पार्ट वन है। पार्ट वन में हम स्पार्क आर्किटेक्चर के हाई लेवल डिज़ाइन को समझेंगे, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है और थोड़ा बहुत उसके फ्लो को भी समझेंगे। इसके बाद वाले जो वीडियोज़ होंगे पार्ट टू और मे बी पार्ट थ्री भी हो, जिन बेसिकली वो स्पार्क के लो लेवल डिज़ाइन पे जाएंगे। हम उसमें फ्लो को बहुत बारीकी से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं स्पार्क आर्किटेक्चर के, उनका आंसर क्या होता है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में उसे डालें, ताकि मैं आप लोगों को आंसर कर पाऊँ। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पार्क के बारे में। स्पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो हमें दो चीज़ों पे फोकस करना होगा। एक उसके आर्किटेक्चर पर और दूसरा कोड पे। जनरली इंटरव्यू में आपसे न केवल कोड पे सवाल किया जा सकता है, आपसे आर्किटेक्चर के बारे में भी बात की जा सकती है। इसलिए इसके आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पार्क को समझना। स्पार्क को समझने के लिए सबसे पहले उसके फीचर्स को समझना ज़रूरी है। स्पार्क का जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि स्पार्क एक ओपन सोर्स डेटा प्रोसेसिंग इंजन है। इसका मतलब यह है कि स्पार्क को यूज़ करने के लिए आपको कोई पे नहीं करना, ये कम्प्लीटली फ्री है। दूसरा, स्पार्क मैप रिड्यूस के कंपेयर में 100 टाइम फास्टर है। एक्चुअली स्पार्क से आने से पहले भी मार्केट में प्रोसेसिंग इंजन अवेलेबल थे, जिनमें से एक है मैप रिड्यूस, पर स्पार्क इससे 100 टाइम फास्टर है, क्योंकि स्पार्क जो है इन मेमोरी प्रोसेसिंग को फॉलो करता है। इन मेमोरी प्रोसेसिंग क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा, स्पार्क एक बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम दोनों को ही सपोर्ट करता है, जबकि मैप रिड्यूस केवल बैच प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता था। इसलिए यहाँ पर भी स्पार्क मैप रिड्यूस के कंपेयर में काफ़ी आगे है। चौथा, लैंग्वेजेस की बात करें तो स्पार्क 4 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है: जावा, आर, पाइथन और स्केला। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज के साथ स्पार्क में काम करना शुरू कर सकते हैं। और पांचवा है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। तो चलिए सबसे पहले मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को समझते हैं और उसके बाद हम स्पार्क के हाई लेवल डिज़ाइन को समझेंगे। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर दो अलग अलग तरह के नोड से मिलकर बना होता है: मास्टर और स्लेव। मास्टर को यहाँ मैं एम से दिखा रहा हूँ, और स्लेव जो कि एस होगा यहाँ पर। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में जो एक्चुअल डेटा होता है वो स्लेव नोड पर होता है, और मास्टर नोड के पास उस डेटा से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं कि डेटा का लोकेशन क्या है, उसका फाइल साइज क्या है। इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन मास्टर के पास होते हैं। तो जब भी मास्टर के पास कोई एप्लीकेशन सबमिट होता है, मास्टर मेटा डेटा से इन्फॉर्मेशन निकालकर जो भी टास्क एग्जीक्यूट करना है वो स्लेव पे एग्जीक्यूट करता है, और आउटपुट आने के बाद सारे नोड स्लेव्स के आउटपुट को आपस में कंबाइन करके यूजर को वो आउटपुट रिटर्न कर देता है। तो ये होता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर समझने के बाद अब हम आगे समझते हैं स्पार्क का हाई लेवल डिज़ाइन। तो आप ये देख सकते हैं, यह स्पार्क का हाई लेवल डिज़ाइन है। इसमें मेनली 5 कंपोनेंट होते हैं: एक ड्राइवर प्रोग्राम, दूसरा स्पार्क कंटेक्स्ट, तीसरा क्लस्टर मैनेजर, चौथा वर्कर नोड और पांचवा एग्जीक्यूटर। तो ड्राइवर प्रोग्राम का काम ये होता है, जब भी कोई एप्लीकेशन इस पे सबमिट होता है, सबसे पहले उस एप्लीकेशन को इस ये छोटे छोटे टास्क में स्प्लिट कर लेता है, और क्लस्टर मैनेजर के हेल्प से एग्जीक्यूटर में इसे शेड्यूल कर देता है। और एग्जीक्यूटर जब उस टास्क को एग्जीक्यूट कर लेता है तो जो भी आउटपुट आता है उसे रिटर्न कर देता है ड्राइवर प्रोग्राम को, जिसे ड्राइवर प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेप में लेके चले जाता है। ड्राइवर प्रोग्राम का एक और काम होता है, वो है स्पार्क कंटेक्स्ट क्रिएट करना। स्पार्क कंटेक्स्ट मेनली ड्राइवर प्रोग्राम के लिए कंट्रोल पैनल या फिर गेटवे का काम करता है, और स्पार्क कंटेक्स्ट मेनली आईडीडी जनरेट करने का काम करता है, और साथ ही जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो स्पार्क कंटेक्स्ट अपने पास रखता है। नेक्स्ट होता है क्लस्टर मैनेजर। क्लस्टर मैनेजर का काम एक तो ये होता ही है कि ड्राइवर प्रोग्राम जो भी टास्क दे रहा है उसे शेड्यूल करके एग्जीक्यूट करवाना एग्जीक्यूटर में, और साथ ही टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करने का काम क्लस्टर मैनेजर करता है। इसमें जैसे कि कोर हो गया, मेमोरी हो गया, और जितने भी नोड हैं,
ये सारे चीज़ों का मैनेजमेंट क्लस्टर मैनेजर देखता है। साथ ही साथ फॉल्ट टॉलरेंस भी क्लस्टर मैनेजर ही हैंडल करता है। क्लस्टर मैनेजर मेनली 4 तरह के होते हैं: स्टैंड अलोन, मेसोस, कुबरनेटिस और यार्न। स्टैंड अलोन जब आप सिंगल कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट पर्पस के लिए काम आता है। और जो यार्न होता है वो हडूप के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं, स्पार्क को कनेक्ट करते हैं, तब हम यार्न यूज़ करते हैं। जनरली यार्न ही अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पर कुबरनेटिस भी अब काफ़ी तेज़ी से फेमस होते जा रहा है। फोर्थ होता है वर्कर नोड। वर्कर नोड बेसिकली फिजिकल मशीन होते हैं, इसके अंदर ही सारा कोड एग्जीक्यूट होता है। एक वर्कर नोड के अंदर एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटर हो सकते हैं और हर एक एग्जीक्यूटर के अंदर 3 से 5 तक कोर हो सकते हैं। नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वो ज़रूरत के हिसाब से देखा करना पड़ता है। बाकी एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटर और एक से ज़्यादा कोर होते ही हैं। फिफ्थ होता है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर एक प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है टास्क को एग्जीक्यूट कराना। बेसिकली हर एक वर्कर नोड के अंदर डेटा जो होता है वो पार्टीशन के रूप में होता है, और टास्क को पार्टीशन प्रोवाइड कराया जाता है और एग्जीक्यूट कराया जाता है। पार्टीशन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। तो बेसिकली ये 5 कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा होता है कैशे। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि स्पार्क की का एक बहुत अच्छा फीचर है इन मेमोरी प्रोसेसिंग। तो इन मेमोरी प्रोसेसिंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमारे पास एक एक ई कॉमर्स कंपनी है, उसका आपके पास मिलियंस में रिव्यूज़ हैं, और आप उससे प्रोसेस कर रहे हो। प्रोसेस करने में आप क्या कर रहे हो कि नल वैल्यू डिलीट कर दे रहे हो, और कई कॉलम्स जो ज़रूरत के नहीं है उनको हटा दे रहे हो, कई कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दे रहे हो। इस तरह का प्री प्रोसेसिंग आप कुछ कर रहे हो। करने के बाद आप अब आपको उसके ऊपर मशीन लर्निंग या फिर पावर बीआई या कुछ भी कनेक्ट कराना है और चलाना है। तो नेक्स्ट टाइम आप उस पे जो भी चलाना चाहोगे, आपको वो प्री प्रोसेसिंग नहीं करना होगा। तो आप क्या करोगे कि एक बार जो प्री प्रोसेसिंग हो गया, उसको कैशे में एज ए डेटा फ्रेम आप स्टोर कर लोगे और उसका बार बार रीयूज़ करते रहोगे। इससे क्या होता है कि स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। आपको स्टोरेज से डेटा नहीं उठाना है, आपको मेमोरी से या कैशे से डेटा उठाना है। तो इस तरह से स्पार्क मैप रिड्यूस के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो ये स्पार्क का हाई लेवल आर्किटेक्चर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्पार्क कंटेक्स्ट और भी जो लो लेवल डिज़ाइन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।